हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल ने यहां पर हेड कांस्टेबल के 233 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने यहाँ पर हेड कांस्टेबल के 233 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए 2 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन डिसिप्लिन के लिए 197 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 29 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 5 वैकेंसीज है। इस भर्ती में आप 21 मार्च 2026 से 20 अप्रैल 2026 के बीच में फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ से आप हेड कांस्टेबल की डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किचन मैनेजमेंट का। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस सब्जेक्ट के साथ, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। और हेड कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी की साइंस के अंतर्गत। यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें तो कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 25 और 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो हेड कांस्टेबल की किस डिसिप्लिन के लिए क्या आपकी आयु सीमा रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस का अमाउंट आपको ऑनलाइन मोड से जमा कराना है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एसएसबी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है हेड कांस्टेबल की, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, स्टीवर्ड, वेटरनरी या फिर कम्युनिकेशन। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। सर नेम और मिडिल नेम नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। आपको अपना ये नेम अपनी 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल।
फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर शो करना होगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाल, डोगराज या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर आप बताएं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसका यहाँ पर डेजिग्नेशन देंगे। नहीं है आप इन कम्युनिटी से तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है 1980 से 1989 के बीच का, अगर है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप 1984 के दंगे और या फिर 2002 गुजरात के दंगों के पीड़ित हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्टिंग आपकी कब हुई थी, कब तक आपने जॉब की है, किस अथॉरिटी ने आपको एनओसी सर्टिफिकेट दिया है। और अगर आप नहीं हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कोई एक आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार, वोटर, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। गाइज यहाँ पर अगर आप हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किचन मैनेजमेंट का। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए आप अप्लाई कर रही हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। और हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम के साथ, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी साइंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है हेड कांस्टेबल की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का नंबर एंटर करना है, अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है, कब आपको आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपने सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपने कितनी परसेंट यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं मार्क्स 10वीं में, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। सेम ऐसे ही गाइड यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है, अगर आपने 12वीं कर रखी है और कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनकी डिटेल भी आपको सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड में बैठने से रोका गया है, किसी बोर्ड के एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर किसी अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में बैठने से आपको कभी रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप येस करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एग्जाम ऑर्गेनाइजर, एग्जाम का नाम, किस एग्जाम में बैठने से रोका गया है, किस डेट को, कब तक रोका गया है आपको, रीजन क्या था, यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे। और अगर नहीं रोका गया था तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास के ऊपर कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस पेंडिंग है किसी कोर्ट में तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। मोस्टली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा।
फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। आप कोशिश करें आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कर दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो हो वो यहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 केबी से कम उसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इन फॉर्मेट में आपके फ़ोटो एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपके फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और ऐसे ही यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर के रिगार्डिंग भी गाइडलाइन दी गई है। आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी यहाँ पर गाइड आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से करने हैं। जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 200 केबी से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइड यहाँ पर अगर आपका फोटो का जो फाइल है उसका साइज कम या ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर ले, उसमें वहाँ पर आप जिस भी फाइल का साइज़ दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर अपलोड करें, साइज़ उसका सेट करें और फिर वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से करोगे। यूपीआई ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा जिसके थ्रू आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पर बिना फीस जमा कराए सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी गई है आपकी, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और गाइड आपको यहाँ पर अब प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एसएसबी हेड कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।